EdTech platform PhysicsWala turns unicorn as it raises $100 million in Series A funding from Westbridge and GSV Ventures. With the fresh funds raised, PhysicsWala is now valued at $1.1 billion. लो इंटरनेट प्राइसेस की वजह से इंडिया के अंदर तेजी से इंटरनेट यूजर्स बढ़ने लगे, जिसके वजह से इंटरनेट कंजम्पशन भी बढ़ने लगा है और इससे अलग अलग बिजनेस इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है। उनमें से एक इंडस्ट्री है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की। इस इंडस्ट्री के अंदर आज के डेट में आपको बहुत कम और गिने चुने ही स्टार्टअप दिखते हैं जो सच में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उन्हें अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइसिंग के ऊपर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्सवाला के बारे में। पिछले वीडियो में हमने अपग्रेड के बारे में बात किया था कि कैसे अपग्रेड अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज और बिजनेस मॉडल से अपने पूरे मार्केट सेगमेंट के अंदर लीडर बनाया। आज हम फिजिक्सवाला के बारे में बात करेंगे, कैसे फिजिक्सवाला, अनअकैडमी, बायजूस आकाश और अन्य कई स्टार्टअप्स और ऑफिशियल जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, उनको कैसे एक तरीके से ख़त्म कर रहा है, उनकी मोनोपोली को कैसे काट रहा है, कैसे धीरे धीरे उनको किल कर रहा है ना अपने बिजनेस स्ट्रेटेजीज से और बिजनेस मॉडल से। आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश टोम्बरे, आप देख रहे हैं मास्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप। कंपनी की शुरुआत अलक पांडे ने की थी। कंपनी आज के डेट में क्लास 6 से लेके क्लास 12 के बच्चों को हर एक सब्जेक्ट के ऊपर ऑनलाइन लेक्चर्स और वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, उनकी टेस्ट लेते हैं, मॉक टेस्ट होती है ना, वो भी लेते हैं, IIT JEE की तैयारी करवाते हैं, NDA की तैयारी करवाता है और अन्य कई ज़्यादा जो एंट्रेंस की एग्जाम्स होती है ना, उसकी भी तैयारी करवाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वाली, राइट। कंपनी की शुरुआत यूट्यूब के जरिए हुई थी। कंपनी ने शुरुआत में अपना एक ट्रस्ट गेन किया और लोगों के बीच में कंपनी धीरे धीरे फेमस होने लगी। यानी कि अलक पांडे जिन्होंने फिजिक्सवाला की शुरुआत की, यूट्यूब के जरिए फ्री में वीडियोस अपलोड करते थे, फ्री में बच्चों को पढ़ाते थे। जैसे जैसे इनके वीडियो चलने लगे ना, वैसे वैसे बहुतों को तकलीफ होने लगी। ये समझते हैं इनके चैलेंजेस थे। अब जैसे जैसे इनके यूट्यूब के ऊपर लाखों में व्यूज़ आने लगे ना, इन्होंने ये डिसाइड किया क्यों ना हम अपना खुद का एक ऐप बनाते हैं जिसके ऊपर हम जो है वो अपने कोर्सेज जो है वो बना के बेचेंगे। 2020 में ये अपना ऐप लॉन्च करते हैं और उसको इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है कि उनका ऐप क्रैश हो जाता है। 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चे उनके कोर्सेज को परचेस करते हैं, बट उनका सर्वर इस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाता और 1 हफ्ते तक उनकी ऐप जो है वो बंद हो जाती है, जिसके वजह से अल्टीमेटली एक बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर। अब देखिए, एज एन स्टूडेंट के रूप में आपने 3000 रुपये देके एक कोर्स खरीदा है और 1 हफ्ते तक वो ऐप चल ही नहीं रही है, तो आपको आपके मन में ये फील ज़रूर होगा कि आपको जो है वो चीट किया गया है और आपका पैसा जो है वो डूब गया है। इस पूरी सिचुएशन को टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इसे टैकल करते करते 1 हफ्ता चला गया। बट अलक पांडे अपने आप में ही एक ब्रांड थे। उन्होंने अपने बच्चों को कन्विंस कराया, उनको बताया कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी। ये उनका सबसे पहला चैलेंज था जो यूट्यूब के सक्सेस के बाद उनको मिला जब उन्होंने अपनी ऐप लॉन्च की से पहले शुरुआत में, राइट। सेकंड चैलेंज इनके सामने ये आया कि जब इनकी ऐप बहुत तेज़ी से चलने लगी, 6 मिलियन से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर कहा है कि इन्होंने 6 मिलियन स्टूडेंट्स को जो है अब तक मेंटर किया हुआ है, उनको एक तरीके से सिखाया हुआ है। ये ग्रोथ ना बहुत लोगों को खटक रही थी। अनअकैडमी ने इनको ऑफर दिया कि हम जो है वो आपके बिजनेस को खरीद लेंगे। अलक पांडे ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। अब बात यहीं पे नहीं रुकती है। अब अनअकैडमी, बायजूस और वेदांतु जैसे कई ज़्यादा जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, फिजिक्सवाला के बीच में इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं उनके कंपनी के अंदर, अलक पांडे की कंपनी के अंदर। कैसे? उनके जो स्टाफ होते हैं, उनके जो टीचर्स होते हैं ना, ये उनको ज़्यादा सैलरीज प्रोवाइड करते हैं और उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं, उनको ज़्यादा ऑफर्स देके, जिसके वजह से थोड़े समय के लिए फिजिक्सवाला के अंदर जो है वो इंस्टेबिलिटी आ गई थी। बट अलक पांडे उस पूरे फिजिक्सवाला स्टार्टअप के पीछे है और वही अपने आप में एक ब्रांड है और उनका जो नेवर गिव अप वाला जो अप्रोच है, उसके वजह से अल्टीमेटली कंपनी सक्सीड हुई और अनअकैडमी हो, बायजूस हो, इनकी जो दूसरे के स्टूडेंट्स को, दूसरे के जो स्टाफ होते हैं ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी दे के खींचना, अपनी तरफ लेके आना और बाद में उनको प्रमोशन करना वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो स्टैटिस्टिक होती है ना, ये पहले चलती थी। बट अगर आप एक अच्छा ब्रांड हो, आप खुद ही एक ब्रांड हो, जैसे अलक पांडे अपने आप में एक ब्रांड है जिन्होंने फिजिक्सवाला को बनाया। फिजिक्सवाला के ऊपर बच्चे, स्टूडेंट्स IIT JEE या फिर कोई अलग एंट्रेंस की जो एग्जाम होती है उसके लिए आते हैं ना, तो वो इस बेसिस के ऊपर नहीं आते हैं कि उनके पास कितने अच्छे टीचर्स है, कितना अलग अलग ये है। वो इस बेसिस के ऊपर आते हैं कि उस कंपनी को अलक पांडे चला रहे हैं। अलक पांडे अपने आप में ही एक ब्रांड है, जिसके वजह से अनअकैडमी और बायजूस ने जो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की फिजिक्सवाला के अंदर, जो एक तरीके से फेल हो गई। ये 2 मेन चैलेंजेस कंपनी को फेस करने पड़े। अब समझते हैं कंपनी के बिजनेस स्ट्रेटेजी को और बिजनेस मॉडल। फिजिक्सवाला का बिजनेस मॉडल ही उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है। सबसे पहली,
आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है शुरुआत के अंदर। अगर आपको कोई डाउट आता है, अगर आप उस डाउट को सॉल्व करवाना चाहते हो, आपको टीचिंग मेथड पसंद आई है, आपको जो बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है और आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, बट आप चाहते हो कि आपके थोड़े बहुत डाउट भी जो है वो सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए आप जो है वो फिजिक्स वाला की सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो, जिससे आप अपने 1-to-1 डाउट सॉल्विंग जो सेशंस होते हैं ना वो आप कर सकते हो, राइट। शुरुआत में फ्रीमियम स्टाइल बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल किया और इसे ही बिजनेस स्ट्रेटेजी के रूप में भी इस्तेमाल किया, प्रीमियम बिजनेस मॉडल। अब प्रीमियम पहले फ्री दो और बाद में प्रीमियम के लिए चार्ज करो। सेकेंड बिजनेस स्ट्रेटेजी जो फिजिक्स वाला ने इस्तेमाल की वो थी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इन्होंने एक्चुअल में कस्टमर को समझा, उसकी नीड को समझा। कस्टमर ये चाहता है कि उसे जो है वो एक्चुअल में सही क्वालिटी कंटेंट अफोर्डेबल प्राइसिंग में मिले, यानी कि कस्टमर जो है वो चाहता है कि मार्केट में पेनिट्रेशन हो। यही स्ट्रेटेजी जियो ने भी इस्तेमाल की थी, यही प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है वो पतंजलि ने भी इस्तेमाल की थी, यही स्ट्रेटेजी जो है वो शाओमी ने भी इस्तेमाल की थी और यही स्ट्रेटेजी फिजिक्स वाला ने भी इस्तेमाल की इस पूरे एजुकेशन सेक्टर के अंदर, जहाँ पे ऑनलाइन एंट्रेंस की तैयारी होती है, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर केजी से लेके 12th के हो, 6th स्टैंडर्ड से लेके 12th के हो, इस पूरे सेक्टर को हमें जो है वो अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से मार्केट पेनिट्रेट करना है। ये फिजिक्स वाला जानता था और यही फिजिक्स वाला ने किया। कैसे? अब देखो मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। IIT JEE की तैयारी 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए जो कोर्स है ना, उसकी जो कॉस्ट है ना वो सिर्फ 4,000 रुपये, पूरे साल के लिए 4,000 रुपये। लेकिन वही सिमिलरली अनअकैडमी सेम कोर्स 68,000 रुपीज़ के अंदर जो है वो प्रोवाइड करता है और उसके अंदर भी दो प्लान है। एक प्लान जो है वो प्लस प्लान है और दूसरा प्लान जो है वो आइकॉनिक प्लान है। यहाँ पे आप जो है वो अपने मंथ्स को जो है एक तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, 3 महीने का, 4 महीने का, यूजुअली 12 महीने का बच्चों जो है वो सिलेक्ट करते हैं। 12 महीने के लिए अनअकैडमी 11th और JEE IIT की तैयारी के लिए 1 साल के लिए 45,000 चार्ज करता है प्लस प्लान के अंदर। और अगर आपको 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए ना, तो अनअकैडमी आपको जो है वो 68,000 भी चार्ज कर देता है 12 महीनों के लिए। सिमिलरली बायजूस आपको जो है वो 58,000 से शुरू होता है और अल्टीमेटली 1 लाख रुपए तक जाता है और उससे भी कभी कभार जो है वो ज़्यादा जाता है। आपको स्क्रीनशॉट जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ, आप इन्हें पॉज करके जो है वो पढ़ सकते हैं। यही फिजिक्स वाला की एक तरीके से USP बनी, यूनिक सेलिंग पॉइंट बना कि उनकी जो प्राइसिंग थी ना वो काफ़ी ज़्यादा डिसरप्टिव थी, जिसके वजह से बहुत तेज़ी से अंदर बच्चों ने इनके कोर्सेज को खरीदना स्टार्ट किया और अल्टीमेटली कंटेंट की क्वालिटी की वजह से इनकी माउथ टू माउथ मार्केटिंग भी अच्छी हुई। और वही अनअकैडमी को इस बात से खतरा हुआ, उसका मार्केट हिलने लगा, क्योंकि हम एक कोर्स के लिए 68,000 69,000 चार्ज कर रहे हैं और वही फिजिक्स वाला वो सेम कोर्स 4,000 4,200 रुपये 4,500 रुपये के अंदर बेच रहा है। तो अल्टीमेटली एक डिसरप्शन तो आएगा ही ना। कंपनी की तीसरी स्ट्रेटेजी है ना वो है ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी। यहाँ पे कंपनी कस्टमर को 2 तरीके से टारगेट करने की कोशिश करती है, एक ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। अब ऑफलाइन में बिजनेस करना शुरुआत के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसे स्केल करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जब आप बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाते हो और उसके बाद में अगर आप ऑफलाइन की तरफ अपने बिजनेस की एक और लाइन क्रिएट करते हो, तो उस लाइन को स्केल करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आपके पास जो है वो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा फंड्स होते हैं। फिजिक्स वाला ये बात अच्छे से जानता है कि कोटा के अंदर हर साल 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चे ऑफलाइन एजुकेशन को पढ़ने आते हैं। फिजिक्स वाला ये जानता है कि उसका आज के डेट में एक बहुत बड़ा नाम है, इसलिए वो उस नाम का बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। ओमनी चैनल एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती है, फिर चाहे वो टाटा हो, रिलायंस हो, या फिर वो जो है वो नेटमेट्स हो। आपने नेटमेट्स का नाम जरूर सुना होगा, और बहुत सारी कंपनियां जो ओमनी चैनल मॉडल का इस्तेमाल करती है, नाइका है, राइट। उसी तरह फिजिक्स वाला भी। अब फिजिक्स वाला क्या करता है, फिजिक्स वाले ने अपने खुद के ऑफलाइन में आज के डेट में सेंटर्स खोल रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने जो है वो रिसेंटली फंडिंग भी उठाई इन सेंटर्स को खोलने के लिए। अब ये जो 2 लाख बच्चे जो हर साल कोटा में जाते हैं अपने एजुकेशन के लिए, अपने IIT JEE की तैयारी के लिए, तो ये वो बच्चे जो अल्टीमेटली 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक की फीस जो है ना वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस को देते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। इस मार्केट को डिसरप्ट करना है, और इस मार्केट को तभी आप डिसरप्ट कर सकते हो जब आपका ब्रांड नेम काफ़ी अच्छा हो। फिजिक्स वाला का आज के डेट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, 6 मिलियन स्टूडेंट्स इनके आज के डेट में इन्होंने मेंटर किए हुए। तो आप देख सकते हो कि इनकी ब्रांड वैल्यू कहाँ तक है। इन्होंने इसी बात का फ़ायदा उठाया और ऑफलाइन में अपने इंस्टीट्यूशन सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। अलग अलग सिटीज़ के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर जो है उन्होंने अपने सेटअप्स, अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन को जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ पे इनको जो है वो ऑफलाइन एजुकेशन से, यानी कि जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन है ना, उनके साथ कम्पीट करना है। तो वो कम्पीट कैसे करेंगे? अगेन अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के जरिए, जो इनकी सबसे बड़ी USP है। यहाँ पे एक नॉर्मल कोटा का एग्जांपल लेते हैं। कोटा के जो बेस्ट ऑफलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना, जो IIT JEE की तैयारी करवाते हैं, वहाँ पे मेनली जो फीस होती है ना वो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख और 2.5 लाख तक पहुँच जाती है। सालाना ये फीस होती है। 1 लाख पे करना, 1.5 लाख पे करो। अगर कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं वो पहले ईयर के लिए 1 लाख लेते हैं, सेकंड ईयर के लिए 1.5 लाख लेते हैं, कुछ पहले ईयर के 1 लाख लेते हैं, सेकंड ईयर के लिए 2 लाख लेते हैं। तो यहाँ पे भी प्राइसिंग जो है ना वो बहुत बड़े लेवल पे मैटर करती है। फिजिक्स वाला अपनी प्राइसिंग के साथ आता है 68,000 प्लस GST के अंदर जो है वो आप बड़े आराम से फिजिक्स वाला के जरिए पूरे आप
ऑफलाइन भी एजुकेशन की तैयारी कर सकते हो। IIT JEE की तैयारी जो है वो आप ऑफलाइन में भी कर सकते हो, जो कि फिजिक्स वाला को हेल्प कर रहा है अपने ब्रांड को ऑफलाइन ले जाने में। ऑफलाइन बिजनेस करना शुरुआत में स्केलेबल नहीं होता है, क्योंकि आप स्केल करने के लिए एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए, एक बहुत ज़्यादा फंड चाहिए, जो ऑफलाइन बिजनेस में शुरुआत में नहीं आता है। उसके लिए आप देख रहे होंगे कि अलग अलग कंपनीज आज के डेट में ऑनलाइन आती है, अपने बिजनेस को बड़ा करती है, फंड्स अरेंज करती है और बाद में उन बिजनेस को जो है वो ऑफलाइन लेके जाती है, क्योंकि ऑफलाइन का जो कस्टमर है ना वो बहुत बड़ा है। फिजिक्स वाला ये बात समझता था, इसीलिए उसने जो है वो अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस खोलना जो है वो स्टार्ट कर दिया, जिसको देख के बायजूस ने भी अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस को जो है वो खोलना स्टार्ट कर दिया। आपने रिसेंटली टीवी के ऊपर जो है वो बायजूस के एड्स भी देखी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।